नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत कुमार टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 ओसीएफ शाहजहांपुर 7वीं कक्षा हेतु संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, कवि श्री सिमंगल सिंह सुमन ने यह कविता उस समय लिखी जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। इस कविता में गुलाम भारतवासियों की तुलना पिंजरे में बंद पक्षियों से की गई है। कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन किया गया है। पक्षी किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। उनके लिए सोने की कटोरी में रखी मैदा से ज़्यादा अच्छी कड़वी निबोरी है। वे खुले आसमान में उड़कर वहाँ कलाबाजियाँ करना चाहते हैं, नदी और झरनों का पानी पीना चाहते हैं, आसमान के पार पंख पसार कर उड़ना चाहते हैं, भले ही इसमें उनकी जान क्यों न चली जाए। पक्षी मनुष्यों से विनती करते हैं कि उनकी आज़ादी उनसे न छीनी जाए। बच्चों, कविता में पक्षियों के माध्यम से बताया गया स्वतंत्रता का महत्व हम सब पर भी लागू होता है। हम में से किसी को भी गुलामी की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है। अब हम कविता और उसके सरल अर्थ को समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, उन्मुक्त का अर्थ होता है खुले या मुक्त, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद। कनक के दो अर्थ होते हैं, एक सोना और एक धतूरा। यहाँ सोने से अर्थ है, पुलकित खुशी से भरे। इसका अर्थ कुछ इस तरह है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के स्वतंत्र होने की चाह को बताता है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। आगे की पंक्तियाँ, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों, कटुक कड़वी, निबोरी नीम के पेड़ पर आने वाला एक छोटा फल, कनक कटोरी सोने की कटोरी। इसका अर्थ, पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीने वाले हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ही ज़्यादा पसंद आएगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बच्चों, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीर, तरु पेड़, फुनगी पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। इसका अर्थ कुछ इस तरह है। इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया गया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपने उड़ने की कलाबाजियाँ और तेज उड़ना सब भूल चुके हैं। वे कभी आसमान में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, पेड़ की सबसे ऊंची डाली नसीब होती है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान का अर्थ है चाह या इच्छा, नभ आकाश, तारक तारे जो रात में टिमटिमाते हैं। इसका अर्थ, पक्षियों के मन में यह इच्छा थी कि वे उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दानों की तरह चुग लें। लेकिन इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को तोड़ दिया है। पक्षी कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। बच्चों, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो अर्थात असीम। क्षितिज बच्चों उस स्थान को कहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी प्रतियोगिता। तंती सांसों की डोरी, इसका अर्थ है सांसों का टूट जाना या मृत्यु होना। पंक्तियों का अर्थ इस तरह से है,
इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का कवि ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते, उसके पार निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते, अपने प्राण त्याग देते। कविता की अंतिम पंक्तियों में पक्षी कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, नीड़ का अर्थ घोंसला होता है, आश्रय रहने का ठिकाना या सहारा, आकुल बेचैन। इसका अर्थ इस तरह से है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती करते हैं। वे मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें सहारा देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन ऊपर वाले ने जब हमें पंख दिए हैं तो हमसे हमारे उड़ने का अधिकार मत छीनो। हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। पक्षी मनुष्य से विनती करते हैं कि उन्हें पिंजरे में कैद करके मत रखो। बच्चों, ये कविता बहुत ही सरल शब्दों में हमें ये बताती है कि किसी भी प्राणी के लिए स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। कविता से हमें ये सीख भी लेनी है कि हम किसी की भी आज़ादी को न छीनें। मैं आशा करता हूँ कि इस कविता का अर्थ और संदेश आपकी समझ में आया होगा। ध्यान से सुनने और समझने के लिए धन्यवाद।